कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है, इतना पावन जन्म मिला है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो इस जन्म में आकर के भी अगर तुमने परमात्मा से प्रीत नहीं जोड़ी, परमात्मा से प्रेम नहीं किया, इस संसार से ही जुड़े रहे, तो फिर तुम्हारा ये जन्म व्यर्थ चला गया। अगर इस जन्म को सफल करना चाहते हो, सार्थक करना चाहते हो, तो क्या करो, इस संसार में रहते हुए परमात्मा से प्रेम कर लो, इस संसार से डिटैचमेंट बना लो। अटैचमेंट ऐसा रखो जैसे डिटैचमेंट अटैचमेंट होता है। जैसे हम किसी के यहाँ गए तो हमें पता होता है कि हमें यहाँ 2-4 दिन ही रुकना है, तो हम क्या करते हैं, अपना जो अपने को सेवा चाहिए वो सेवा ले करके बाकी सब कुछ उसका वहीं छूट जाएगा, ये समझ करके चलते हैं। हम किसी मुसाफिर खाने में गए तो हमें जो इस शरीर के लिए सेवा चाहिए वो लेकर के बाकी सब कुछ वहीं छूट जाएगा, ये जानते हैं। तो ऐसे ये संसार भी मुसाफिर खाना है। हमें ये हमेशा समझ करके चलना चाहिए कि मुसाफिर हूँ यारो, मैं क्या हूँ, मुसाफिर हूँ। मुझे एक दिन ये सराय छोड़ के जाना है। हमेशा संत महात्मा एक उदाहरण देते हैं, मैं भी कई बार दे चुका हूँ। एक राजा के यहाँ एक संत पहुँचे और पहुँच करके जा करके राजगद्दी पे विराजमान हो गए। राजगद्दी उस समय खाली थी, राजसभा लगी हुई नहीं थी। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने कहा, अरे मेरी गद्दी पे संत कैसे विराजमान हो गया। मैं भले ही अपने आप बिठा दूँ संत को अपनी गद्दी पे, मैं संत का मान सम्मान करूँ, पर संत का तो ऐसा लहजा नहीं होना चाहिए, संत की तो ये क्रिया नहीं होनी चाहिए, संत के अंदर तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि राजगद्दी पे बैठ के मैं राजा बन जाऊं। संत तो त्यागी होता है, संत के अंदर तो त्याग भाव होना चाहिए। संत को तो मेरे दरवाजे पे खड़ा होके मेरे आतिथ्य का इंतजार करना चाहिए। वो कैसे अंदर आकर के राजगद्दी पे बैठ गया, संत से पूछना पड़ेगा। अब चूंकि पुराना समय था, राजा महाराजा, यहाँ सनातन का साम्राज्य था, ये संपूर्ण भारत, अखंड भारत सनातन धर्म के अनुयायी थे सब, और सब धर्म पे चलने वाले, सत्य बोलने वाले थे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब सभा लगेगी मैं आऊँगा तो राजा से पूछ लूँगा, तब तक उनके जो है स्वागत किया जाए और उन्हें जो ज़रूरत है उनको दिया जाए। तो अब वो मंत्री पूछते हैं संत से कि महाराज आप आकर के सीधे राजगद्दी पे बैठ गए, ये राजगद्दी तो राजा की है। संत कहते हैं ये राजगद्दी राजा से पहले किसकी थी? बोला उनके पिताजी की थी, वो भी राजा थे, ये तो राजगद्दी राजा की है। उसके पहले किसकी थी? बोला उनके पिताजी की थी, वो भी राजा थे, ये राजगद्दी तो राजा की है। बोला उसके पहले किसकी थी? बोला उनके पिताजी की थी, ये गद्दी तो राजा की है, वो भी राजा ही थे। तो बोला ठीक है, इस गद्दी पे इनके परदादा जी चले गए, इस गद्दी पे इनके दादाजी चले गए, इस गद्दी पे इनके पिताजी चले गए, और इस गद्दी पे ये बैठे, ये भी चले जाएंगे, फिर और कोई आएगा। तो ये राजगद्दी इनकी तो है ही नहीं, ये तो राज्य की राजगद्दी है। इस पे जो बैठे वो राजा हो जाता है। ये तो कोई इनकी जो है स्पेशल ऐसी जगह मुकम्मल नहीं है जो इनके रहते हुए इन्हीं की रहेगी, नहीं रहते हुए भी इन्हीं की रहेगी। इनके इस दुनिया से रुखसत होते ही और कोई इस पे विराजमान हो जाएगा। तो ये क्या जगह, ये कौन सी जगह बन गई? ये जगह मुसाफिर खाने की तरह है। एक मुसाफिर आया, जितने दिन उसका आनंद ले सका लिया और फिर चल दिया, फिर दूसरा मुसाफिर आता। तो बोला मैं भी मुसाफिर, मैं भी बैठ करके राजगद्दी का आनंद ले रहा हूँ, इसमें मैंने कोई गलत नहीं किया है। राजा के बात समझ में आ गई कि भाई वाकई में राजा धार्मिक राजा था, धर्म को मानने वाला था, धर्म के अनुसार चलने वाला था। कहा बिल्कुल ठीक है। और फिर वो संत उतरे
और उससे कहा कि बस तुझे सिर्फ यही समझाने के लिए मैं आया हूँ कि तुझे कहीं ये अभिमान ना हो जाए कि ये गद्दी मेरी है। गद्दी ना तेरी है ना मेरी है, ये गद्दी तो इस राज्य की है, इस पे तू विराजमान है। जब तक तू है तब तक तू इसका आनंद ले रहा है, तब तक तू इस प्रजा को संभाल रहा है। तो अहंकार में मत भर जाना, अहंकार से रहित हो जाना। ऐसे ही अगर हमें कुछ मिला हुआ है, हमारे पास कुछ है, तो हमें उसका अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे वो बल हो, धन हो, कुछ भी हो, विद्वता हो, हमें कोई ऐसी नॉलेज मिल गई हो जो किसी और को ना मिली हो, तो भी उसका अहंकार नहीं करना चाहिए।